शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें मौका दिया उसकी स्तुति करने का, उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारो, आज सुबह हम जिस वचन पर, प्रभु के वचन से बात करेंगे और परमेश्वर का वचन सीखेंगे, उसका टाइटल इस प्रकार से है, क्या आप अनुग्रह से गिर गए हो? क्या आप अनुग्रह से गिर गए हो? दरअसल ये बात पौलुस ने गलातियों की कलीसियाओं से कही थी। गलातियों 5वां अध्याय और 4थे पद में उसने कहा था, क्या अनुग्रह से गिर गए हो? जी हां, अनुग्रह से गिर गए हो। जिस विषय पर हम बातें करेंगे आज, गलातिया की पत्री के विषय में, गलातियों की पत्री के विषय में बातें करेंगे। और इस पत्री के विषय में वो किन लोगों से बात कर रहा है, किन लोगों के विषय में कहता है कि क्या आप अनुग्रह से गिर गए हो, इस विषय पर हम लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारों, और इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। जब वो कह रहा है, दरअसल ये पत्री अपने आप में बहुत ही विशेष पत्री है, बहुत खास पत्री है और बहुत ही अद्भुत बातें इस पत्री में लिखी जाती है। जैसे मैंने कहा कि हमारा विषय है, वो कहता है क्या अनुग्रह से गिर गए हो? अनुग्रह से गिर गए हो। जबकि इस पत्री का मुख्य विषय ही है विश्वास द्वारा अनुग्रह से उद्धार। गलातियों की पत्री का विषय है, मुख्य विषय है विश्वास द्वारा अनुग्रह से उद्धार। एक तरफ पौलुस बात करता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार है, पूरी पत्री का विषय वो है। और दूसरी तरफ वो कहता है तुम अनुग्रह से गिर गए हो। जब अनुग्रह से उद्धार है और वो उसी प्रकार बातें करता है कि अनुग्रह से गिर गए, इसका यह मतलब है ये बहुत खास बातें हैं, ये बहुत जरूरी बातें हैं। विशेष रूप से आज के परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, आज जो हालातों से कलीसिया गुजर रही है और जैसी कलीसिया बातें कर रही है, जैसी कलीसिया जी रही है, उस संदर्भ को याद रखते हुए, उस संदर्भ को समझते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे इस पत्री के द्वारा क्या बताना चाहता है। दरअसल गलातियों की पत्री जो लिखी गई थी, गलातियों की पत्री गलातिया के दक्षिणी भाग में, जहां पर पिसिदिया, अंताकिया, इकुनियुम, लुस्रा और दिर्बे, ये ऐसे स्थान है जहां पे पौलुस ने बरनबास के साथ में पहली यात्रा की थी, पहली मिशनरी यात्रा की थी। और उस पहली यात्रा के दौरान इस गलातिया के इस क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उसने कई सारी कलीसियाओं की स्थापना की थी और उन कलीसियाओं के नाम अब ये पत्री लिखता है। पता है, जब ये पत्री लिखता है, गलातियों की पत्री लिखता है, तो गलातियों की पत्री में बहुत सारी बातें हैं। वहां के विश्वासी या वहां के लोग पौलुस पर विश्वास इसलिए नहीं करते थे, वो सोचते थे कि पौलुस 12 प्रेरितों में से एक नहीं है, वो कोई और है, और वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। वो पौलुस की सुसमाचार का भी विरोध करते थे। वो कहते थे कि ये उस प्रकार का सुसमाचार नहीं है जो प्रेरितों ने सुनाया था। उन्हें डर था कि ऐसा सुसमाचार बहुत सारे उपद्रव मचा देगा, इसलिए उन्होंने बहुत सारी बातों का खंडन किया और विरोध किया पौलुस के सुसमाचार का। लेकिन इस पौलुस पत्री में पौलुस ने बहुत सटीक जवाब दिए हैं। जी हां, ये पत्री थोड़ा तीखी शैली है। हाँ, ये लिखने की जो पत्री है पौलुस की, ये इसकी शैली बहुत तीखी है। इसलिए आज के वचन का जायका भी थोड़ा तीखा रहेगा। हो सकता है आज का मेरा संदेश भी थोड़ा तीखा हो, क्योंकि हम लोग ज्यादातर इसी पत्री पर बातें करेंगे और आज के संदर्भ में बातें करेंगे। तो पौलुस ने बहुत सटीक जवाब दिया। पौलुस ने यह बात साबित किया कि मेरे अंदर, मुझे कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने मुझे चुना है। उसने यह साबित किया इस पत्र के अंदर में कि भाइयों ने, यानी प्रेरितों ने उसको इस बात की पुष्टि किया कि यह भी परमेश्वर का एक प्रेरित है और परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। बहुत सारी बातें उसने बताई है, लेकिन मैं उन सारे विषयों पर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि यदि इस पत्री का अध्ययन करके मुझे लगता है कि गलातियों की पत्री अगर कंटिन्यू हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो कम से कम एक हफ्ता तो मिनिमम लगेगा, 1 हफ्ता से 10 दिन लगेंगे पूर्ण रूप से इस पत्री को समझने के लिए, और हमारे पास उतना समय नहीं है। इसलिए बहुत ही मुद्दे की बात, विषय वाइज हम बातों को आज प्रभु के वचन से इस बात को सीखेंगे जो उसने गलातियों की पत्री लिखी, या गलातियों के कलीसियाओं के लिए जो बातें लिखी थी। जब पौलुस इन स्थानों में सेवकाई की स्थापना कर रहा था, कलीसियाओं की स्थापना कर रहा था, तो जो यहूदी विश्वासी जो थे वो विश्वास में आ भी रहे थे और कुछ बाहरी लोग भी प्रवेश कर रहे थे। ऐसे समय में इन तमाम लोगों ने पौलुस के सुसमाचार का विरोध किया।
पौलुस के शिक्षाओं का विरोध किया। वैसे निकाल लेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, पहले ही प्रेरितों के काम निकाल लेंगे, बाद में हम गलतियों पर बात करेंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय वचन 1 और 2 और फिर बाद में वचन 5 हम पढ़ेंगे। गलातियंस चैप्टर 15 बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 एंड वर्स 1 एंड 2 एंड वर्स 5। जी हाँ, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम की बात कर रहे हैं हम लोग। 15 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, पहला दूसरा पद, जहां लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। सुन लीजिएगा, कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को अर्थात प्रेरितों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। फिर 5वां वचन भी हम पढ़ लेंगे, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। मेरे प्यारो, यहां पर कुछ लोग भाइयों को आकर सिखाने लगे, इन प्रेरितों को आकर सिखाने लगे। ये उस दौरान जब यरूशलेम के से वो गुजर रहे थे, यरूशलेम की सभा में थे, और जब वे गलातियों की कलीसिया की स्थापना कर रहे थे, उस दौरान की बातें हैं जब लोग आकर विरोध करने लगे थे। जी हां, गलातियों की कलीसिया में इसी प्रकार की विरोध की गूंज उठ रही थी और वे कह रहे थे कि पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया है उसी के द्वारा उद्धार नहीं मिलेगा, चाहिए ये कि तमाम विश्वासियों को खतना कराना चाहिए। वो ये कहते थे कि मूसा ने जो व्यवस्था सिखाई थी उस व्यवस्था का पालन करना चाहिए, जबकि पौलुस कहता है कि तुम ऐसा बोझ लादना चाहते हो लोगों के ऊपर में जो ना तो तुम सहन कर सकते हो ना कोई उसको उठा सकता है। इसलिए इस पत्री का जो उद्देश्य और विषय है सिखाने का पौलुस का, वो है अनुग्रह से उद्धार, अनुग्रह के द्वारा उद्धार। लेकिन लोग अनुग्रह के द्वारा उद्धार को मानते नहीं थे। जो क्रियाकल्प होते थे, यानी जो भी घटनाएं, जो काम करना पड़ता था, शारीरिक काम जो था, खतना था, जो मूसा के द्वारा सिखाया गया था, वो सब करोगे तो ही तुम्हारा उद्धार होगा। ये सारी बातें कलीसिया में सिखाई जा रही थी। पौलुस के सुसमाचार का विरोध किया जा रहा था। तब ऐसे दौरान पौलुस ने इन तमाम विरोध का जवाब दिया, स्पेशली कलीसिया को जवाब दिया। जब हम बात कर रहे हैं तो बाहरी लोगों से बात नहीं कर रहे। मैं आपसे बात करूं, आप बाहरी लोग नहीं हैं, आप कलीसिया के लोग हैं, कलीसिया के लोगों से बात कर रहा हूं। पौलुस जब गलातियों की पत्री में बात कर रहा तो अपने लोगों से बातें कर रहा, कलीसिया के लोगों से बातें कर रहा। और आइए उसने अपने पत्री में उस कलीसिया के लोगों को क्या जवाब दिया, इस बात को हम लोग समझेंगे जब उनका इस सेवकाई का या इन शिक्षाओं का विरोध चल रहा था। बस अब निकालेंगे पौलुस का जवाब है गलातियों 1 अध्याय और वचन 6 और वचन 7। गलातियन चैप्टर 1 एंड वर्स 6 एंड वर्स 7, जहां इस प्रकार लिखा है, क्यों ना हम लोग 15 अध्याय पहले अध्याय को 6, 7, 8 पढ़ लेंगे। 6, 7, 8। जी हां, गलातियों का 1 अध्याय 6, 7, 8 पढ़ेंगे। यह लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पौलुस बात कर रहा है गलातियों की कलीसिया से, तुम और ही प्रकार के सुसमाचार की तरफ तुम झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया और कोई सुसमाचार सुनाए तुम्हें, तो वह शापित हो। पौलुस कहता है कोई और सुसमाचार नहीं है, क्योंकि और भी सुसमाचारों ने एंट्री किया था गलातियों की कलीसिया में। क्या सुसमाचार थे कि भाई खतना करा, अब तुमने यीशु को जान लिया है, यीशु पर विश्वास के लिए ठीक बात है, बपतिस्मा ले लिया है ठीक बात है, लेकिन आपको खतना करवाना पड़ेगा, यहूदी नीति नियमों को मानना पड़ेगा। मूसा के द्वारा जितनी भी व्यवस्था दी गई थी, वो होम बलि, पशु बलि, पाप बलि, दोष बलि, वो सारे बलियों को आपको निभाना पड़ेगा, सारे पर्वों को आपको मानना पड़ेगा, तभी आपका उद्धार संभव है। दरअसल सुसमाचार में कुछ और प्रकार का मिलावटीपन चल रहा था, गलत शिक्षा घुस आ रही थी और बहुत ही सटीक तरीके से
बहुत ही सफाई के साथ ये गलत शिक्षा चल रही थी। कई बार हमें यह पता नहीं चलता है, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, हमें यह पता नहीं चलता कि हम जो वचन पढ़ रहे हैं, हम जो वचन सीख रहे हैं, हम जिन वचनों में आगे बढ़ रहे हैं, कोई और ही बाहरी वचन इसमें घुसाया जाता है और बहुत सफाई के साथ हमें मिलाकर, हमारे वचनों में, जो बाइबल के वचनों में मिलाकर उसे पेश किया जाता है और अच्छे भले विश्वासी को बिगाड़ दिया जाता है। बहुत सफाई के साथ होता है। तो ऐसा ही सफाई के साथ तमाम बातें चल रही ताकि कलीसिया विरोध भी ना कर सके। भाई ये तो मूसा ने कहा है तो हम विरोध कैसे करें इस बात का, है ना। कंफ्यूज में थी कलीसिया, समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए कई बार तो उनको ऐसा लगा कि चलो हम पौलुस का ही विरोध करते हैं। तो पौलुस का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। और सुना आपने पौलुस का जवाब, कोई सुसमाचार नहीं है, जो हमने सुनाया है बस वही सुसमाचार है और इसके अलावा कोई सुसमाचार नहीं, क्योंकि यह सुसमाचार हमने आत्मा में होकर तुमको सुनाया है। अगर इस सुसमाचार के अलावा कोई तुम्हें स्वर्ग से भी आके सुनाए, स्वर्ग दूत भी आकर अगर तुम्हें सुनाए, तो मानना मत, शापित हो वो लोग। क्या जवाब है। मैंने पहले कहा, तीखी शैली है पौलुस की, गलातियों के लिए बात करने की तीखी शैली है जब वो बात करता है। ये फिलिपियों की पत्री के समान नहीं जिसमें एक भी डांट फटकार नहीं है, उसमें एक भी डांट फटकार नहीं है, लेकिन इसमें तो बहुत डांट फटकार भी है और थोड़ी शैली पौलुस की तीखी है, जिन बातों को आज हम प्रभु के वचन से समझ रहे हैं और देख रहे हैं। मेरे प्यारो, जो यहां पे लिखा है और कोई सुसमाचार नहीं है, दूसरा सुसमाचार नहीं है। आज कलीसिया की तकलीफ यहीं पे है। कलीसिया की तकलीफ है दूसरा सुसमाचार या दूसरे प्रकार का सुसमाचार। आज कलीसिया जिन तकलीफ भरे हालातों से गुजर रही है, उसका कारण है दूसरे प्रकार का सुसमाचार, जिससे कलीसिया ग्रसित हो चुकी है और फंस गई है और उसमें से बाहर निकलना कलीसिया को मुश्किल जा रहा है और समझना और एक सही निष्कर्ष पे आना बड़ा कठिन सा हो जा रहा है। हो क्या रहा है? दरअसल हो रहा है सुसमाचार में मिलावट। आज भी जो सुसमाचार कलीसिया में या संसार में सुनाया जा रहा है, अधिकतर लोग, सभी की बात नहीं करूंगा मैं, सभी नहीं है, पर अधिकतर लोग है ऐसे, अधिकतर बातें ऐसी है जहां पे सुसमाचार में मिलावट किया जाता है। कुछ और ही बाहरी चीजें या बाहरी बातें या सांसारिक बातें उसमें मिलाई जाती है और वो सारी बातें मिलाकर वो सुसमाचार बांटा जाता है। बांटते समय यह देखा जाता है, कोई बात नहीं, ये आपकी परंपरा के अनुसार है, ये हमारी संस्कृति के अनुसार है, ये हमारे लोकल पीढ़ी और लोकल परंपरा के अनुसार है, और अलग अलग देश वाइज सुसमाचार फैलाया जा रहा है। इस देश में ऐसी बातें नहीं चलती, इसलिए इस देश में ये बातें करना है। जातिवाद, जाति टाइप, इस जाति में ऐसी बातें नहीं चलती, वैसी बातें चलती, तो उस जाति के अनुसार सुसमाचार सुना दिया जाए, उस पंथ के अनुसार सुना दिया जाए, उस संस्कृति के अनुसार सुना दिया जाए। हम जगह देख के, देश देख के, स्थान देख के या वहां की परंपराओं को देख के बदलते चले जाते हैं और बाइबल के सुसमाचार को वैसा वाला रंग देना चाहते हैं, वैसा रूप देना चाहते हैं जो वहां का स्थानीय है। इसका क्या मतलब है? जब कभी ऐसा किया जाता है तब सुसमाचार में मिलावट की जाती है। यह दूसरे प्रकार का सुसमाचार है, दूसरे प्रकार का सुसमाचार। जी हां, लोग कुछ भी जैसा उनको लगता है, जो वहां का लोकल वातावरण होता है, उस अनुसार वे उस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुनाने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करना ही प्रभु की सेवा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, देश बदलने से बाइबल नहीं बदलती है, संस्कृति बदल जाने से बाइबल नहीं बदलती है, चीजें, व्यवस्था, भाषा, जातियां बदल जाने से बाइबल का संदेश कभी नहीं बदलता है। वो एक जैसा ही होना चाहिए। मुझे अगर ये संदेश देने के लिए बोले, मैं किसी भी देश में ऐसा ही संदेश दूंगा, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली वार्निंग है बाइबल में। ना इसमें कुछ घटाओ, ना इसमें कुछ बढ़ाओ, जैसा है वैसा ही संदेश प्रकट किया जाए। हालेलुया। सो सुसमाचार में मिलावट का मतलब होता है दूसरे प्रकार का सुसमाचार। क्या कहता है पौलुस? कहता है, मुझे तो ताज्जुब लगता है इस बात से कि तुम इतने जल्दी दूसरे प्रकार के सुसमाचार की तरफ तुम झुक गए हो। और दूसरी बात बताना चाहता हूं मैं, हमें खतरा बाहरी लोगों से नहीं है। जैसी हम बातें सुन रहे हैं, यहां सता हुआ, वहां सता हुआ, वो सताव कर रहे, वो मार रहे, वो पीट रहे, मैं आपको बताना सच बात, हमें खतरा बाहरी लोगों से नहीं है, हमें खतरा भीतरी गलत लोगों से है।
कलीसिया को खतरा बाहरी लोगों से नहीं है। अगर होता तो कलीसिया कब की समाप्त की जा चुकी होती। 2000 साल से, जब से यीशु मसीह आया, तब से सताव और विरोध तब से शुरू हुआ। ये पहली बार आज नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं अगर तब से भी नहीं, अगर उससे भी पहले की बात करें, हम पुराने नियम की बात करें, तो सताव तो वो टाइम से है। पुराने नियम से सताव है मेरे प्यारों। ये कुछ नया नहीं हो रहा है हमारे साथ में, है ना। तो ये इसलिए नहीं है कि कलीसिया को खत्म किया जाए, जी नहीं। अभी जो खतरा महसूस कर रही कलीसिया, जिन खतरों से कलीसिया गुजर रही है, दरअसल वो बाहरी लोगों से बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो बहुत ज्यादा खतरा इन दिनों है, हमारे भीतर में कुछ गलत लोग घुस आए हैं, गलत लोग पनप रहे हैं। उन गलत लोगों के द्वारा हमारे ऊपर खतरा है। और इसलिए आज ये विषय जो हमने गलतियों 5वें अध्याय के 4थे पद से लिया है कि अनुग्रह से गिर गए हो। मैंने सिखाया क्या आप अनुग्रह से गिर गए हो, इस बात को समझने के लिए विषय अभी शुरुआत होगा समझने के लिए। लेकिन विषय के पहले यह पृष्ठभूमि समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। हमें जानना है, हमें सीखना है कि पौलुस किन लोगों के बारे में बात कर रहा है। क्या आप अनुग्रह से गिर गए हो? पहले में यह जानना जरूरी है कि अनुग्रह से गिरना मतलब क्या होना। जी हां, अनुग्रह से गिरना मतलब क्या होना, जो गलतियों 5 उसके 4 में लिखा है। अनुग्रह से गिरना मतलब मसीह से अलग हो जाना। वहां लिखा है तुम मसीह से अलग हो गए हो और अनुग्रह से गिर गए हो। अनुग्रह से गिरना मतलब मसीह से अलग हो जाना। जहां आप प्रभु के साथ चलते थे, प्रभु की इच्छा पर, प्रभु के वचनों को मानते थे, और अब आप अचानक से मसीह से अलग हो गए हो। हां, दिखाने के लिए बताते हो कि भाई हम अभी भी मसीह में हैं, परंतु ऐसा है नहीं। आप मसीह से अलग हो गए हो और इसलिए वहां लिखा है कि आप अनुग्रह से गिर गए हो। अब हम गलतियों की पत्री में से ही कुछ बातों को सीखेंगे कि पौलुस किन्हें अनुग्रह से गिरे हुए लोग कहता है, किन्हें कहता है। थोड़ा जांचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। और इस संदर्भ में जाने कहीं ये अनुग्रह से गिरे हुए लोगों में कहीं मेरा नंबर तो नहीं है, या मैं उनका साथ तो नहीं दे रहा हूं। हमें जानना पड़ेगा। और हमें जांचने का एक ही तरीका है। हमारे चेहरे पे कहीं दाग है क्या, चेक करने के लिए हम आईना देखते हैं। हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में कोई दाग है क्या, जांचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के आईने को समझना पड़ेगा। किन्हें कहता है अनुग्रह से गिरे हुए लोग? मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो है वो उन्हें कहता है, अनुग्रह से गिरे हुए लोग जो दूसरों को घबराने वाले हैं। दूसरों को घबराने वाले और सुसमाचार में गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग हैं। जी हां, उन्हें कहता है वो। सबसे पहली बात उन्हें कहता है जो दूसरों को घबराने वाले हैं और सुसमाचार में गड़बड़ी करने वाले हैं। पहला अध्याय, गलतियों का पहला अध्याय और वचन 7, चैप्टर 1 एंड वर्स 7 ऐसा कहता है, सुनो, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। उनकी बात हो रही है। कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जो तुम्हें घबरा देते हैं। सुन लीजिएगा, जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ये बाहर वाले नहीं है, ये अंदर वाले लोग हैं। क्योंकि मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ने वाले कोई और लोग नहीं होते हैं। यह भीतर से शैतान ऐसे लोगों को अंदर ही अंदर तैयार करता है जो तुम्हें घबराते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। जी हां, आजकल आप बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी। कैसे घबराते हैं, कैसे घबराया जाता है, मैं बताना चाहता हूं। कई लोग आपको ये कहते हुए दिखेंगे कि हां, आपके घर में बीमारी चल रही है, आपके घर में श्राप चल रहा है, आपके घर में तकलीफें चल रही। पता है क्यों? क्योंकि आपने दान नहीं डाला है, आपने दशमांश नहीं दिए हैं, आपने बीज नहीं बोया है। इस वजह से आपके घर के ऊपर श्राप आया हुआ है। और वो बीज में ही, दान में ही, भेंट में ही आपके घर की प्रॉब्लम रुकी हुई है। आपने पहले दान डाल देना चाहिए, भेंट दे देना चाहिए, दशमांश दे देना चाहिए, बीज बो देना चाहिए। उसी के बाद आपके घर में छुटकारे आएंगे और उसी के बाद चंगाई आएगी। इससे व्यक्ति डरेगा? हां, डरेगा, बिल्कुल डरेगा। हाँ, मैंने दान नहीं डाला, मैंने ये दशमांश नहीं दिया, मैंने ये नहीं दिया। क्या लगता है आपको परमेश्वर 150 रुपए का भूखा है हमारे? वो दे देने से काम हो जाएंगे? बाइबल में, सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीहा ने कहा और किसे ऐसी बातें कही थी कि तूने दान नहीं डाला बेटा, इसलिए तेरे घर में भी बीमारी आई हुई है। उसने 18 साल के रोगी को चंगा कर दिया, 12 साल की रोगिनी को चंगा कर दिया, उसने मुर्दे को चंगा जिंदा कर दिया।
कितने सारी घटनाएं किया। कब उसने कहा कि तूने भेंट नहीं बोई है, तूने दान नहीं डाला है, तूने दशमांश नहीं भेजा है, इस कारण तेरे ऊपर श्राप आया हुआ है, इस कारण तेरे ऊपर में एक कठिनाई आई है। लोगों को डराने का प्रयास किया है। यीशु मसीह एक बात बोलता था कि जब तेरे घर में निराशा आई है, तेरे ऊपर बीमारी आई है, तेरे घर में ये तकलीफ आई है, इसकी वजह है पाप वजह है, और दूसरी वजह है तेरा परमेश्वर पर विश्वास न करना, तेरे अविश्वास के कारण और तेरे पाप के कारण। जब वो हीलिंग करता रहा तो एक ही बात बोलता गया यीशु मसीह, दोबारा पाप मत करना, दोबारा अविश्वास मत करना, यह बोलता गया। पर आज लोगों को डराया जा रहा। क्या लिखा है वचन में? तुम में ऐसे लोग आ गए जो तुम्हें घबरा देते हैं। हां, जो डरेगा वही तो फंसेगा। डरा देते हैं। ये डराने वाला सुसमाचार आ रहा है यार मेरे प्यारो, आज डराने वाला सुसमाचार, डरा रहे हैं। फिर कहा जाता है, देखो कैसे सुसमाचार में गड़बड़ी की जाती है, मिलावटपन किया जाता है। क्या लिखा है? सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते, लिखा है ना वचन में। बिगाड़ने का मतलब क्या है? सुसमाचार जैसा है वैसा ही प्रस्तुत होना चाहिए, वैसे ही संदेश होना चाहिए, उसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, हमारे प्रचारक भाई बहनें कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, प्रभु के पास आ जाओ सब ठीक हो जाएगा, आपके रोग चले जाएंगे, आपके श्राप चले जाएंगे, आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आप आनंद होगा आपके घरों में, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या सचमुच बाइबल का यह संदेश है सब ठीक हो जाएगा? जरा गौर फरमाइए वचन की तरफ में और सुसमाचार में। क्या बाइबल का संदेश है सब ठीक हो जाएगा? हम क्या प्रचार कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाता था तो कितने सारे लोग हैं प्रभु पर विश्वास करने वाले बाइबल के। ज्यादा दूर मत जाइए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इब्रानियों 11 में, लंबी चौड़ी लिस्ट है। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अपने पतियों को मरते हुए देखा, जंगलों में जंगली जानवरों ने खा लिया, ऐसा लिखा है वचन में। उन्होंने उनको दोबारा जिंदा नहीं पाया और कोई उम्मीद भी नहीं थी पाने की, अपना विश्वास नहीं खोया उसके बावजूद भी। सब ठीक हुआ उनके जीवन में? थोड़ा पढ़ के देखिए इब्रानियों 11, आपको तकलीफ समझेंगी मसीही जीवन में क्या तकलीफें रहती है। सब ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा, ये बाइबल का संदेश नहीं है। लेकिन यीशु पर विश्वास करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ, ये बाइबल का संदेश है। हालेलुया। आपको यीशु के लिए जान देना पड़ेगा, यीशु के लिए दुखी होना पड़ेगा, यीशु के लिए तकलीफें उठाना पड़ेगा। यहां पर भी अगर आप गलातियों की पत्री को ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो आपको यह समझेगा कि एक जगह पौलुस ऐसी बातें करता है कि वो ऐसा हो सकता था कि तुम शरीर की निर्बलता के कारण मैं तुम्हारे पास सुसमाचार नहीं सुनाया और तुम गलतियों के लोगों, तुम तो यहां तक तैयार थे कि मेरे लिए आंख भी दे देते। क्या मीनिंग है उसका वाला? कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि इस बैकग्राउंड में पौलुस को जब एक कांटा चुभाया गया था, मतलब वो बीमार पड़ गया था, वो हालत से वो हो रहा था, या एक बार उसके ऊपर पथराव हो गया था और शारीरिक विकलांगता, आंख फूटी थी उसकी, शरीर फूटा था, तकलीफ थी। वो विकलांगता के साथ, वो तकलीफों के साथ सुसमाचार का सेवा करता था और कहता तुम मुझे आंख भी दे देते, आंख की परेशानी थी, मेरे आंख से बराबर दिख नहीं रहा तो तुम अपनी आंखें मुझे निकाल के दे देते थे। ऐसा लिखा है वचन में, आंखें भी निकाल के देते थे। वो तकलीफ उसे रहा, कितनी बार जेल में था, कितना दुख उठाया। यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण दिया, दुख उठाया। यह है बाइबल का सच्चा सुसमाचार जो हमें सुनाना है लोगों को कि लोगों यीशु पर विश्वास करो। भला ही इस जीवन के दुख चाहे जैसे भी रहेंगे, लेकिन जब हम अनंत काल के स्वर्ग में जाएंगे वहां सदा आनंद रहेगा, वहां कोई रोना नहीं, वहां कोई मृत्यु नहीं, वहां कोई श्राप नहीं रहेगा। यह बाइबल का सुसमाचार है। लेकिन सुसमाचार को बिगाड़ दिया गया है और यह डराया धमकाया जा रहा है कि तुमने दान नहीं डाला, तुम दान नहीं दिया इसलिए तुम्हारे घर पे श्राप है, तुम्हारे घर में बीमारी है। जी हां, पौलुस कहता है तुम ऐसे। तो ये कौन लोग हैं? भीतर के ही गलत लोग हैं जिनको पौलुस कहता है वो लोग जो अनुग्रह से गिर गए हैं। हम वो सीख रहे हैं आज, अनुग्रह से गिर गए हैं। दूसरी बात को हम लोग जानेंगे। दूसरे लोगों को बोलता है कि कौन से लोग हैं जो अनुग्रह से गिर गए हैं? वे मनुष्य को खुश करने वाले। जी हां, वे लोग हैं जो इंसानों को, मनुष्य को खुश करने वाले लोग हैं, जो हमें मिलेगा पहले अध्याय के 10वें पद में।
गलतियों 1 उसके 10 में लिखा है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। दरअसल इनडायरेक्टली वो बताने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे भी लोग हैं तुम्हारे भीतर में, बीच में, जो मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, मनुष्य को खुश करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोगों को अच्छा लगे वही बातें करने वाले लोग, जो लोगों को अच्छा लगे वही बातें करने वाले लोग, वो होते मनुष्य को खुश करने वाले। नहीं, आपको ये बात, कुछ लोग होते हैं ऐसे ना, वो लोग कहते हैं न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल मुझे समझ में नहीं आता है, वो इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, बीच में, वो मुझे समझ में नहीं आता है। एक तो इधर हो जाओ एक तो उधर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक तो ठंडा हो जा एक तो गर्म हो जा, गुनगुना रहेगा तो उगलने पर हूं। न्यूट्रल का मतलब होता है भाई साहब आपको भी खुश करते हम और बहन जी आपको भी खुश करते हम। दोनों को, एक व्यक्ति दो व्यक्तियों को कैसे खुश कर सकता है? जब वो ये वाले पार्टी से मिलता है तो उनकी बातें करता है और उनको खुश कर देता है। वाह वाह, उनको लगता है ये मेरा दोस्त है। यहां से जाकर दूसरी वाली पार्टी के पास जाएगा, उनसे ऐसी बातें करेगा वो समझेगी ये मेरा दोस्त है और ये उसको खुश कर देगा। इसका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, इसका अपना कोई सिद्धांत नहीं है। जो लोगों को अच्छा लगे, कानों की खुजली, ऐसा लिखा है वचन में, कानों की खुजली के कारण अपने बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। जी हां, तो जो अच्छा लगे वो बातें करनी, वो है मनुष्य को प्रसन्न करने वाले लोग, खुश करने वाले लोग, जो तुम्हारे बीच में आ पड़ेंगे या आ जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति यीशु के पीछे चलना चाहता है वो कतई किसी मनुष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता है, सुसमाचार में समझौता नहीं कर सकता है। वो कतई परमेश्वर को, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं होगा। वो चाहे दुख उठाएगा लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। हालेलुया। एक और सिंपल तरीका बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह के विश्वास में आगे बढ़ रहे हो, सुसमाचार में आगे बढ़ रहे हो, तो एक बात बता दूं, आपके दोस्त नहीं बढ़ेंगे। जब आप मसीह के पीछे चल रहे हो तो आपके दोस्त नहीं बढ़ेंगे। जी हां, आपके दुश्मन ज्यादा बढ़ेंगे, आपके विरोधी ज्यादा बढ़ेंगे, आपके दोस्त नहीं बढ़ेंगे। ये बात समझ लेना। जब आपके दोस्त घटना शुरू हो जाए, समझ लेना आप प्रभु में बढ़ना शुरू हो गए। क्योंकि सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार इस प्रकार का है, परमेश्वर का वचन सत्य इस प्रकार से है कि जब आप उसका पालन करना शुरू हो कर दोगे तो लोग आपसे किनारा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप सत्य वचन पर चलोगे और सच्ची शिक्षाओं पर चलोगे। आप किसी मनुष्य को खुश नहीं कर सकते जब आप सत्य वचन पर चलोगे। इसलिए मैंने कहा दोस्त नहीं बढ़ेंगे, वो तो घट जाएंगे, और विरोधी ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे। तो दूसरे वो लोगों के बारे में पौलुस कहना चाहता है कि अनुग्रह से गिरे हुए लोग वो है जो मनुष्य को खुश करने वाले लोग हैं। तीसरे लोग सब कुछ गलातियों की पत्री में है। तीसरे लोगों के बारे में कहता है कि वे ऐसे लोग जो अनुग्रह से गिर गए हैं, और वो लोगों के बारे में बात करता है वो लोग हैं जो चालाकी से प्रभावित करने वाले लोग हैं। चालाकी से प्रभावित करने वाले लोग हैं। कैसे? 3 अध्याय 1 वचन, गलतियों 3 अध्याय 1 वचन, सुनिए ध्यान से। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? इस पे अंडरलाइन करना, मोह शब्द पे। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। ऐसे बिगड़ गए थे गलतियों की चर्च, ऐसे तकलीफों में आ गए थे गलतियों के चर्च, और उनको पौलुस पत्री लिखता है कि किसने तुम्हें मोह लिया? तुम तो वो हो जो तुम्हारे सामने सच्चा सुसमाचार बताएगा। मान तुमने अपनी आंखों से देखा है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए, ऐसे तुम लोग थे। फिर अब तुम्हें किसने मोह लिया? मेरे प्यारो, ये ऐसे लोग होते हैं मोहित करने वाले, चालाकी से प्रभावित करने वाले लोग होते हैं। चालाक होते हैं और चालाकी से प्रभावित करने वाले होते हैं। अभी इन दिनों मोहित करने वालों की बहुत भरमार है, मोहित करने वालों की बहुत भरमार इन दिनों चल रही है। जैसे गलतियों की चर्च में भी उन टाइम पे चल रही थी, उस समय चल रही थी मोहित करने वाले लोग। मोहित का मतलब होता है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, आपको अपनी तरफ खींचे, चाहे अपने कामों से, चाहे अपने गुणों से, चाहे ऐसी कोई बात करके दिखाए आप जिसकी वजह से लोग आपको चाहने लग जाए, लोग आपकी तरफ प्रभावित हो जाए। तो मोहित करने वाले लोग, मोहित कैसे किया जाता है? आजकल लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसके द्वारा कलीसिया को, नए विश्वासी को बहुत तेजी से मोहित कर देते हैं। पहले लोग अपने नाम के साथ में ब्रदर लिखते थे, इवेंजलिस्ट लिखते थे,
पास्टर लिखते थे, है ना, पास्टर ये, ब्रदर ये, इवेंजलिस्ट ये। आज के लोग अपने नाम के सामने प्रॉफिट लिखते हैं। चलो भाई, हमें प्रॉफिट लिखने से तकलीफ नहीं है, आपके प्रॉफिट कहलाने से भी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमें इस बात से है कि कम से कम पवित्र आत्मा का मजाक मत बनाओ। उन लोगों को भ्रमित मत करो जो नए विश्वासी है, जो बहुत बड़ी कीमतें चुकाकर प्रभु के पास आ रहे हैं। उन नए विश्वासी को भ्रमित मत करो। पवित्र आत्मा का मजाक मत बनाओ। क्या मजाक बनाया जाता है पवित्र आत्मा का? पवित्र आत्मा के लिए कहा जाता है कि अभी जोर से म्यूजिक बजने वाला है, जोर से धड़ 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 बैंड बाजा बजने वाला है, और मैं कहूंगा 1 2 3 और भर जाए पवित्र आत्मा से, गिर जाए पवित्र आत्मा से। ये 3 बोलने, तो ये कोई गेम चल रहा है? गेम में होता है ऐसा 1 2 3 एक साथ दौड़ना पड़ता बच्चों को। कोई गेम चल रहा है कि 1 2 3 बोलेंगे और पूरा झुंड एक साथ गिर जाएगा? पवित्र आत्मा को गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, कोई खिलौना बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। पवित्र आत्मा, मैंने कहा थोड़ा तीखा रहेगा आज का जायका। जी हां, तो पवित्र आत्मा को खिलौना बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं बता देना चाहता हूं, पवित्र आत्मा तुम्हारे 1 2 3 कहने का मोहताज नहीं है। पवित्र आत्मा किसी म्यूजिक का मोहताज नहीं है कि एक अच्छा म्यूजिक बना दिया जाए, एक अच्छा माहौल बना दिया जाए तब लोग आत्मा से भरेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या कोई खास बात बोल दी जाए तब आत्मा से भरेंगे। आप 1 2 3 करोगे, कुछ तो भी उठपटांग करोगे, रुमाल हिलाओगे, कोट हिलाओगे, कोई कपड़ा हिलाओगे, या पानी फेंकोगे, तेल फेंकोगे, ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बता देना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए, मैंने पहले कहा, प्रभु का आत्मा मोहताज नहीं है म्यूजिक का, आपके 1 2 3 वाले गेम वाले चीजों का मोहताज नहीं है, खिलौने का मोहताज नहीं है। आप अपने पलंग पर सो रहे हो और प्रभु की उपस्थिति है, तो पलंग पे भी आप अपनी पवित्र आत्मा से आप भरे जा सकते हो। आप किचन में काम कर रहे हो, खाना पका रहे हो, और प्रभु की उपस्थिति को आप तब भी महसूस कर सकते हो और भरे जा सकते हो। मोहताज नहीं है पवित्र आत्मा। आप बाथरूम में नहा रहे हो और पवित्र आत्मा को महसूस करते हो, तब भी आत्मा से भरे जा सकते हो। बाइबल में ऐसे कितने लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति में पहुंचे, मंदिर में पहुंचे और आत्मा से भर गए। कोई बैंड बाजा नहीं था वहां पे, कोई 1 2 3 कहने वाला नहीं था वहां पे, वे आत्मा से भर गए। पतरस के बारे में बाइबल कहती है, वो तो छत के ऊपर टहल रहा था भूख के मारे, नीचे खाना पक रहा था और भूख के मारे टहल रहा था, और टहलते टहलते वो आत्मा में आ गया, अर्थात आत्मा से भर गया। वहां कोई म्यूजिक नहीं बज रहा, कोई सभा नहीं चल रही थी, वो तो यूं ही टहल रहा, टाइम पास करता, खाना कब पकेगा, खाना खाने को कब मिलेगा करके। वो तो छत पे टहल रहा था और आत्मा से भर गया, और वो आत्मा से भर के प्रभु ने उससे विशेष बात बताई, तुझे यूनानियों के यहाँ जाना पड़ेगा प्रभु का वचन बताने के लिए। उसने छत पर टहलते हुए पवित्र आत्मा को महसूस किया और भर गया था। एलिया पर्वत पर गया परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए। एक तूफान आया, उसमें परमेश्वर नहीं था। एक बारिश आई, उसमें परमेश्वर नहीं था। एक सन्नाटा आया, शांति आवाज आई, उसमें परमेश्वर था। किसने कह दिया कि तेज म्यूजिक बजेगा तो पवित्र आत्मा उतरेगा, तेज गाना गाओगे तो पवित्र आत्मा उतरेगा, ये ऐसा करोगे वैसा करोगे तो पवित्र आत्मा उतरेगा? वो तो सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में उसने प्रभु की आवाज सुनी और मुंह के बल गिर गया प्रभु से बात करने के लिए। कितने उदाहरण बताऊं आपको मैं। पवित्र आत्मा मोहताज नहीं है। ये क्यों होता है ऐसा? ये चालाकी से प्रभावित करने वाले लोग हैं। क्या लिखा है वचन में? किसने तुम्हें मोह लिया? आप मोहित हो गए हैं कलीसिया। जिसने तुमको मोह लिया, दरअसल वो अनुग्रह से गिर गया, उसके बारे में बात हो रही है। मोहित करने वालों की भरमार इन दिनों आ गई मेरे प्यारो। पॉपुलैरिटी, जिसको प्रसिद्ध होना है, बस हमें प्रसिद्ध होने के लिए मैं ऐसा क्या क्या करूं, है ना, ऐसा क्या क्या करूं पॉपुलर होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए। वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं जिसके द्वारा वे पॉपुलर हो जाए। और हमारे देश की जनता बड़ी सादी भोली जनता है और वो पॉपुलर हो जाती है। मेरे प्यारो विश्वासियों, किसी प्रचारक की तरफ आप प्रभावित मत होइए, मेरे तरफ बिल्कुल भी मत होना। यीशु की तरफ प्रभावित होइए, यीशु के वचन की तरफ प्रभावित होइए मेरे प्यारो। किसी की पॉपुलैरिटी के लिए आप काम मत कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वचनों में हेर फेर किया जा रहा है आजकल। वचन परिस्थिति के अनुसार वचन बताया जाता है। आजकल तो वचनों की डिमांड भी नहीं रही, वचन भी कोई बताते नहीं है, यहां वहां से उठा के बता देते हैं। जैसे लोगों के प्रवक्ता होते हैं ना, वो भाषण लिख के देने वाले लोग होते हैं, आजकल प्रचारकों के भी वचन लिख के देने, संदेश लिख के देने वाले भी लोग होते हैं। जी हां, सो वचनों में हेर फेर हो रहा है, वरदानों का व्यावसायीकरण हो रहा है। चंगाई का वरदान व्यवसाय है भैया, 1000 रुपए लगेंगे तो चंगाई मिलेगी, कई जगह हो रहा है।
है ना। वरदानों का व्यावसायीकरण, अन्य भाषा का व्यावसायीकरण, भविष्यवाणी का व्यावसायीकरण, बहुत सारी बातों का व्यावसायीकरण हो रहा। परमेश्वर ने सारे वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए दिए गए हैं और ये मुफ्त में मिले हैं, मुफ्त में बांटने के लिए बोला है। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, इसका कोई व्यवसाय नहीं होता है। लेकिन बाइबल कहती है चालाकी से प्रभावित करने वाले लोग तुम्हारे बीच में आ जाएंगे और ये वो होंगे जो अनुग्रह से गिर गए। जी हां, चौथी बात बताना चाहता हूं, जल्दी खत्म करना चाहता हूं 10 मिनट के अंदर में, कि मसीह जीवन में रुकावटें उत्पन्न करने वाले लोग कौन होंगे? अनुग्रह से गिरे हुए लोग वे ऐसे होंगे जो मसीह जीवन में रुकावटें उत्पन्न करने वाले लोग होंगे। 5वां अध्याय 7वां वचन, गलतियों 5वां अध्याय 7वां वचन कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना माने? किसके बारे में बात हो रही है? ये सब के सब अंदर के लोग हैं, बाहर के नहीं। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। क्या कलीसिया आप भली भांति दौड़ रहे? आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था मसीह में, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना माने? जी हां, सत्य को ना माने, इसका मतलब झूठी शिक्षाएं आ गई है। झूठी शिक्षाएं मूलभूत बातों का, सुसमाचार की मूलभूत बातों का इनकार कर देती है। जो बेसिक बातें थी, मूलभूत बातें थी, उसका इनकार करने पर मजबूर कर देती है झूठी शिक्षाएं, और हमारे जीवन में रुकावट पैदा होती है। कई सारे लोग बहुत अच्छे से प्रार्थना करते थे, कई बहनें बराबर बालों के ऊपर ओढ़नी चुन्नी लेकर अच्छे से सभ्यता से प्रार्थना करती थी। किसी ने बता दिया ये क्या चुन्नी उन्नी लेकर प्रार्थना करते, किसने बोला? जरूर है क्या? यानी में ऐसा बहुत अलग अलग शिक्षा है, और वो छोड़ के फिर जैसे भी उटपटांग कपड़े पहन के वो प्रार्थना करना शुरू कर देती है ना। यू टर्न ले लिया, बहुत बढ़िया चल रहा था पहले, यू टर्न ले लिया। लोग पहले सिंपलिसिटी रहना पसंद करते थे, हम मसीह लोग हैं, हम सिंपल रहना पसंद करेंगे। किसी ने आके बोल दिया ये कैसा तुम्हारा अवतार है, ये कैसे जीते हो, कोई विधवा के समान क्यों जीते हो? अरे मस्त मेकअप करो, ये लगा वो लगा वो लगा, आप मसीह की दुल्हन हो, कोई विधवा थोड़ी हो। कुछ उटपटांग बातें लगा के लोगों ने यू टर्न ले लिया, जो छोड़ चुके थे वापस उसको पकड़ लिया। पहले हम उपवास करते थे, अब लोगों से कहा उपवास की जरूरत क्या है? ये दुल्हा बारातियों के संग है तो उपवास की जरूरत क्या है? कुछ और वचन बता के उपवास करना छोड़ दिया, संगति में बैठना छोड़ दिया, नम्रता आदर, प्रभु के साथ बैठना, प्रभु की बातों को जानना, रोना प्रभु के चरणों में बैठ के। किसी ने कहा रोने की भी जरूरत नहीं है आज की कलीसिया को, क्यों रोते हो? रोना गलत शिक्षा है। बहुत कुछ बताया जा रहा, सबने यू टर्न ले लिया है। क्या लिखा है वचन में, क्या पढ़ा? पौलुस गलातियों की चर्च को बोलता है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना माने? यू टर्न किसने ले लिया है? क्यों ले लिया है? मसीह जीवन में रुकावटें पैदा करने वाले लोग आ गए हैं मेरे प्यारों। जी हां, ये वो लोग हैं जो अनुग्रह से गिर गए हैं। और किसको बोलता है वो अनुग्रह से गिर गए लोग? अनुग्रह से गिर गए लोग उनको बोलता है जो शारीरिक दिखावा चाहते हैं और सताव से बचना चाहते हैं। शारीरिक दिखावा चाहते हैं और सताव से बचना चाहते हैं। 6वां अध्याय इसका, गलती 6वां अध्याय और 12 वचन ऐसा कहता है, 6ठे अध्याय का 12 वचन बोलता है जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। जी हां, जो शारीरिक दिखावा चाहते हैं और मसीह के कारण सताए न जाए, बचना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पौलुस कहता है ये अनुग्रह से गिरे हुए लोग हैं। शारीरिक दिखावा किसको बोलते हैं? शारीरिक दिखावा जो सिर्फ बनावटी बातों पर विश्वास करेंगे, बाहरी बातों पर विश्वास करेंगे और बाहरी बातों का ही प्रचार करेंगे। अब यह टाइम आ गया कि लोग डर गए बाहर निकलने से, बाहर जो नहीं जानते उनको सुसमाचार सुनाने से, गवाही देने से डर गए हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं? तो लोगों तो बढ़ाना है। हमारी कलीसिया में भेड़ चोरों की भर्ती हो गई है, भेड़ चोर ज्यादा बढ़ गए हैं। भेड़ चोर दूसरों की कलीसियाओं में जाकर उन लोगों को अपने कलीसिया में बुलाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास्टर को चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है और तुम्हारे पास्टर को नहीं है, और उनको खींचना चाहते। वे नए लोगों में नहीं जाना चाहते हैं, वे नए विश्वासियों या फिर जो प्रभु को नहीं जानते उनके पास जाना ही नहीं चाहते हैं। वे ऑलरेडी कोई ना कोई चर्च के मेंबर है, उन्हीं के पास जाना चाहते हैं, उन्हीं को लाना चाहते हैं। ये कौन है? शारीरिक दिखावा, हमारा चर्च बड़ा दिखे, हमारा यहां ये बड़ा दिखे करके। तो भेड़ चोर आ गए हैं, चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, ये है वो है, ये सब बातें हो रही है मेरे प्यारों। इन्हें कहते हैं शारीरिक दिखावा देने वाले लोग और सताव से बचने वाले लोग। दुनिया के जैसे बनोगे, दुनिया जैसे चलती है, जिस रास्ते पे चलती, जो मार्ग अपनाती है, दुनिया के जैसे बनोगे तो सताव कभी नहीं आएगा। समझ लीजिए, सताव कभी भी नहीं आएगा आपके ऊपर में, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मसीह के जैसे बनोगे तो सताव आएगा।
और ये बनना नहीं चाहते मसीह के जैसे। क्या लिखा है वचन में? ताकि मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। दिखावा चाहते हैं। तो मतलब ऐसा व्यक्ति आपको बनाएंगे कि जिससे आप मसीही हो ये पता ही नहीं चलेगा किसी को। चलने दो, हमारा काम चल रहा है, चर्च में पैसा आ रहा है, लोग चर्च में आ रहे हैं, ये हो रहा है, बस यही सब चलेगा। कभी आपको मसीही नहीं बनाएंगे, विश्वासी नहीं बनाएंगे। और विश्वासी न बनने के कारण उनको डर है सताया ना जाए करके। मैंने पहले बताया, दुनिया के समान चलोगे सताव कभी भी नहीं आएगा, लेकिन मसीह के जैसे बनोगे तो सताव आके रहेगा। इससे कोई आपको बचा नहीं पाएगा। और सताव तो बाइबल की भविष्यवाणी है, बाइबल का संदेश है, ये होके रहेगा। जितने लोग मसीह के संग भक्ति और धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं वे सबके सब सताए जाएंगे, तीमुथियुस में लिखा गया है। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, शारीरिक दिखावा सताव से बचने वाले ये वो लोग हैं जो अनुग्रह से गिर गए, उनके बारे में कह रहा है पौलुस। फिर झूठे भाई, झूठे भाई, जी हां झूठे भाई। देखो मेरे साथ पढ़ेंगे 2 अध्याय और 4 वचन। 2 अध्याय, सब कुछ गलती की पत्री से। 2 अध्याय 4 वचन बोलता है, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। ये झूठे भाई जो हमारे बीच में चोर के समान घुस आए, जी हां झूठे भाई अर्थात ढोंगी, भेष धारण करने वाले, भक्ति का भेष धारण करने वाले होंगे और उनकी बुनियादी झूठ पे रहेगी। वे कभी सत्य वचन पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे लोग अनुग्रह से गिर गए लोग हैं। झूठे भाइयों के विषय में, झूठे विश्वासियों के विषय में लिखा गया है, आपको सतर्क रहना है। मेरे प्यारों, सब सतर्क रहिए। बिल्कुल किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, किसी पर भी अपनी पूरी बातें खुलकर मत बताइए। आप जल्दी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे झूठे भाई भी घुस आए हैं। अनुग्रह से गिरे हुए लोग हैं ये, जिनके बारे में आज बाइबल बता रही है। 7वीं अंतिम बात बता के खत्म करना चाहता हूं। ये ऐसे लोग हैं जो वर्चस्व दिखाकर धमकाने वाले लोग हैं। मैं बड़ा हूं, हमारा अधिकार है, और आपको धमकाएंगे, आपको डराएंगे। कैसे? 2 अध्याय 12 वचन, गलतियों 2 अध्याय और 12 वचन ऐसा कहता है, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। कौन? पतरस खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। कौन? पतरस। पौलुस बात कर रहा है। उसने डांटा था पतरस को भी कि भाई ये तेरा काम सही नहीं है, तू मुंह देखा काम क्यों करता है। यहूदियों से बात करता है, यूनानियों से घर जाता नहीं है, और यहूदी को खुश करना चाहता, उनसे डरता भी है, क्योंकि ऐसा लिखा है खाता पीता था अन्य जातियों के घर में, लेकिन जैसे खतना किए हुए लोग दिखे उनके डर के मारे वो भाग गया, किनारा किया, ऐसा लिखा है। मेरा प्यारो, मैं ये बताना चाहता हूं, ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे जो वर्चस्व दिखाएंगे, मतलब खतना वाले लोग हैं ये। मैं पतरस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहूदी जो खतना वाले लोग उनकी बातें कर रहा हूं। ये अपना वर्चस्व दिखाएंगे, है ना, हम महान हैं। कई लोग कहते हैं हम तो पुराने मसीह हैं, हम 40 साल पुराने, तुम हमें क्या सिखा रहे हो। हम तो 50 साल पुराने, हम 10 पीढ़ियां हो गए, हमें क्या सिखा रहे हो। हम ये चर्च के मेंबर है, तुम हमें क्या सिखा रहे हो। हम उस चर्च के मेंबर, तुम हमें क्या सिखा रहे हो। वर्चस्व दिखाकर और आपको धमकाएंगे, आपको डराएंगे। पतरस बेचारा भाग जाता था, है ना, बाद में करेक्ट किया पौलुस ने उसको, बात अलग है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्चस्व दिखाकर धमकाने वाले लोग भी खड़े हो जाएंगे हमारे बीच में, कलीसिया के अंदर ही होंगे। झगड़ लड़ाइयां क्यों होती कलीसिया में? मैं बड़ा हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं ये हूं, मैं ट्रेजरर हूं, मेरे पास पैसा का ऐसा हिसाब था, मेरे पास ये था, मेरा नाम ये था, बहुत सारी बातें होती है मेरे प्यारे। वर्चस्व दिखाना चाहते हैं और कलीसिया के साधारण लोगों को धमकाना और डराना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अनुग्रह से गिर गए हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, क्या तुम अनुग्रह से गिर गए हो? मैं बहुत सारी बातें नहीं बताया, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बातें जो आज के संदर्भ में हम सबको सीखना चाहिए वो हमने सीखा। क्या आप इसमें से किसी एक बात का हिस्सा है, या आप इसमें से किसी एक बात की तरफ प्रभावित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे? अपने आप को जांचें, इसकी उसकी सुनना छोड़े, परमेश्वर के वचन का प्रॉपर अध्ययन करें, ध्यान पूर्वक पढ़े, प्रभु से सुने, प्रभु से सीखे और बाइबल को जाने। मेरे प्यारो, बाइबल आपको सत्य मार्ग में बताएगी। देखो फिर पौलुस गलती की पत्री का समापन कैसे करता है। उसके समापन में उसके सच्चे मसीहत की पहचान है मेरे प्यारो, और वही होना चाहिए आज के विश्वासी के अंदर में। 6 अध्याय और उसका 17 पद, यानी अंतिम सेकंड लास्ट पद है ये। देखो पत्री की समाप्ति कैसे हो रही है। वो कहता है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। दैट इज क्रिश्चियन लाइफ। यीशु के दागों को अपने शरीर पर लेकर घूमता हूं, फिरता हूं, वो है मेरा मसीह जीवन। अर्थात मैं मसीह के लिए सताया जाता, मैं मसीह के लिए घायल किया जाता,
मैं डराया जाता, मेरे ऊपर यातनाएं होती है, मैं दुख उठाता हूं और वो ऐसा जीवन लेकर मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं। इसलिए मेरे से कोई दुख देने का प्रयास ना करे। मैं ऑलरेडी मसीह के दागों को, उन घावों को, उन शिक्षाओं को, उस समर्पण को मैं लेकर चल रहा हूं। यह सच्ची मसीहत है मेरे प्यारों। इसलिए अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। पत्रिका का विषय क्या? मुख्य विषय विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार। जब उस अनुग्रह से उद्धार हुआ है तो अनुग्रह से गिरने की बात भी मत कीजिएगा। अनुग्रह से गिरने का मतलब मसीह से अलग हो जाना है और वापस नरक के रास्ते में चले जाना है। क्या हम बाइबल लेकर भी नरक के रास्ते में जाए? सत्य जानकर भी नरक के रास्ते में जाए? क्या हमारा उद्धार हो तब भी हम नरक के रास्ते में जाए? आओ बचे, संभले और प्रभु पर विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि हम भटक चुके थे, हम भटक रहे थे, सच्ची शिक्षाओं से, सच्चे बातों से, अनुग्रह से गिरने का प्रयास कर रहे थे, तो आज आपको बचने की, ठहरने की और रुकने की, जानने की जरूरत है। जाने, सीखे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आइए पिता परमेश्वर, हमें आशीष दीजिए पिता। आज हमने बहुत ही कठोर सा वचन में पढ़ा पिता राजा की, जहां लिखा है कि क्या आप अनुग्रह से गिर गए हो। यस प्रभु, कई बार तो हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग उस अनुग्रह से गिर रहे हैं, अनुग्रह से वापस जा रहे पिता राजा, मसीह से अलग हो रहे हैं। और कई बार सादी भोली कलीसिया भी उनका एक भाग बन रही है, हिस्सा बन रही। प्रभु जी, हम लोग बहकावे में आते हैं, हम लोग डुबाए जाते हैं, हम लोग फंसाए जाते हैं प्रभु, और हमें पता नहीं चलता कि सत्य वचन प्रभु का क्या है। प्रभु आपसे विनती करते हैं, अनुग्रह से गिरे हुए लोगों से हमें बचाइए प्रभु। वे मसीह से अलग हो चुके हैं, अब उनके अंदर मसीही बातें नहीं है प्रभु जी, लेकिन हमें आपके वचन का सत्य प्रकाशन दीजिए और सत्य वचन पर, सत्य शिक्षा पर चलने के लिए हमारी अगुवाई कीजिए। वचन का प्रकाशन दीजिए और अपनी महिमा हमारे जीवन से कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम अनुग्रह में बने रहे। और प्रभु हम जानते संसार किसी भी काम से हमारा उद्धार नहीं है, सिर्फ यीशु के अनुग्रह से हमारा उद्धार है। प्रभु हमारी सहायता कर। धन्यवाद, स्तुति करते धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीष में स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।